अलख निरंजन, अलख निरंजन। लगता है बाहर कोई बाबा आए हैं। रमेश की पत्नी कविता बाबा के लिए आटा लेकर बाहर आती है। ये लो बाबा, मैं आपके लिए आटा लेकर आई हूँ। आटा? बेटी मैं तो आटा खा लूंगा, पर ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी आटा वाटा नहीं खाती। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी? हाँ बेटी, ये साधारण मुर्गी नहीं है। ये जिससे खुश हो जाए उसकी किस्मत पलट देती है। बाबा, तो आप बताओ मैं इसके खाने के लिए क्या लेकर आऊं जिससे ये खुश हो जाए? बेटी, ये बिना नहाए कुछ नहीं खाती। अच्छा, तो बाबा क्या मैं इसे नहला दूं? ठीक है बेटी, तुम इसे नहला सकती हो। कविता रघु को अपने घर के अंदर ले आती है। कविता मुर्गी को नहलाकर ले आती है, पर तभी रघु मुर्गी के एक चुटकी भरता है और मुर्गी जोर जोर से कुकड़ू करने लगती है। अरे बाबा, ये इतना चिल्ला क्यों रही है? ये मुर्गी बोल रही है, ये तुमसे बहुत खुश है। क्या? सच में? बाबा, क्या इस मुर्गी को मैं अपने घर में नहीं रख सकती? नहीं बेटी, इसे रखना आसान नहीं है। जहां ये मुर्गी रहती है उसके आसपास सोने चांदी की कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। अगर मैं घर की सारी सोने चांदी की चीजें इस बाबा को दे भी दूं तो क्या नुकसान है? ये मुर्गी आखिर रोज सोने का अंडा देती है, उससे तो मैं न जाने कितने गहने बनवा लूंगी। कविता रघु की बातों में आ जाती है और घर के सारे गहने लाकर उसे दे देती है, जिसमें रघु की माँ की दी हुई पोटली भी होती है। ये लो बाबा, अब मेरे घर में एक भी सोने की चीज नहीं बची। रघु फिर से मुर्गी को चुटकी भरता है और मुर्गी जोर जोर से कुकड़ू बोलना शुरू कर देती है। बेटी, ये मुर्गी बोल रही है कि अभी भी तुम्हारे गले, हाथ और कानों में सोने के गहने हैं, इसलिए ये तुम्हारी गोद में नहीं आ रही। ओह, अच्छा, मैं अभी उतार देती हूँ बाबा। कविता अपने पहने हुए गहने भी रघु को उतार कर दे देती है और रघु सारे गहने लेकर घर आ जाता है। देखो माँ, मैं तुम्हारे सारे गहने वापस ले आया और साथ साथ उस चोर के भी सारे गहने ले आया। अब वो चोर जिंदगी में दोबारा ऐसा काम करने का सोचेगा भी नहीं। अरे वाह बेटा, ये तो तूने सच में कमाल कर दिया। इधर रघु और उसकी माँ अपने गहने मिलने की खुशी मना रहे होते हैं और दूसरी तरफ कविता मुर्गी के सामने बैठी बैठी उसके अंडे देने का इंतजार कर रही थी। अरे कविता, ये मुर्गी तुम कहाँ से ले आई?